डेटा है। सही। जब तक आपकी सियाती इजाज़त देती है कि यू कैन वॉक, This is Times Square 2025. I hope you guys are all having an amazing पूरे दुनिया की ब्रांड रेंज जो है वो यहाँ पे इस मेन हॉल में आके गिरती है। मैं बाकी व्लॉग गाड़ी से रिकॉर्ड करता हूँ ड्राइव करते हुए। ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और इस तरह बेशुमार। ये देखिए लोग इस बर्फबारी में भी सेंट्रल पार्क में हुआ, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फबारी थोड़ी कम हो गई है। गुड इवनिंग दोस्तों, टाइम स्क्वायर से खुश आमदेद। आज आप लोगों को टाइम स्क्वायर का नज़ारा, बर्फबारी का नज़ारा दिखाता हूँ कि बर्फबारी में भी आप लोग देख सकते हैं इतना चहल पहल लगा रहता है यहाँ पे। तो मैं अपना वो अम्ब्रेला पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे वॉक करते हैं और आप लोगों को मैनहट्टन की एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ टाइम स्क्वायर की। तो नाजरीन, ये आवाज़ स्टार्ट हो गई, हवा में फिर इशू होता है। वो कहते हैं सब कुछ हो हवा ना हो। आवाज़ स्टार्ट हो गई, हवा में फिर ठंड भी ज़्यादा लगती है, महसूस होती है। इंसान जब सेहतमंद हो तो उसको भरपूर इंजॉय करना चाहिए। जब तक आपके पैरों में जान हो, जान में जान हो, जब तक आप घूम फिर सकते हैं, जब तक आपकी सेहत इजाज़त देती है कि यू कैन वॉक, तो आपको इंजॉय कर लेना चाहिए। तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। आप देख सकते हैं लोगों को, सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे अभी मुझे ढूंढना है रेस्ट रूम, तो उम्मीद है कि मेरा माइक लगा हुआ और काम कर रहा हूँ। टाइम स्क्वायर पे मैंने पहले भी एक दो व्लॉग बनाए थे, एक योगा सेशन मैंने रिकॉर्ड किया था, वो आप देख सकते हैं। आज बर्फबारी हो रही थी, मैंने कहा चलो नाजरीन को टाइम स्क्वायर का नज़ारा बर्फबारी में दिखाता हूँ। जो मेन टाइम स्क्वायर है वो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, वो टाइम स्क्वायर है और इसको यहाँ से लोग देखते हैं इन सीढ़ियों पे खड़े होके। 1904 में जब टाइम मैगज़ीन का ऑफिस यहाँ पे, टाइम न्यूज़पेपर का ऑफिस यहाँ पे जब आया हेडक्वार्टर, तो उस वक्त से इसका नाम पड़ा है टाइम स्क्वायर। ये जो बिल्कुल सामने आप लोगों को बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसमें वो हेडक्वार्टर है टाइम न्यूज़पेपर का, तो इसी की मुनासबत से इसका नाम भी टाइम स्क्वायर पड़ा है। और ये टाइम मैगज़ीन वाले और टाइम स्क्वायर का एक अलायंस है, यहाँ पे एक अंजुमन है जो इस सारे मामलात को कंट्रोल करती है। तो वो टाइम स्क्वायर का जो अंजुमन है वो इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट मुनक़िद करती है, जिसमें एक सबसे बड़ा इवेंट जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, जिसको बाल ड्रॉप कहते हैं। बाल ड्रॉप पे भी मैंने एक बहुत तफसीली व्लॉग बनाया है, आप लोग मेरे चैनल में देख सकते हैं। टाइम स्क्वायर पे जितने भी लोग आते हैं उनको वॉशरूम का भी बहुत बड़ा इशू होता है, तो वॉशरूम अगर आप लोगों ने अटेंड करना है, ये बिल्कुल ये जो सीढ़ी आप लोगों को नज़र आ रही है, इसके बैक साइड पे ओलिव गार्डन के नाम से एक रेस्टोरेंट है, उसके चौथे फ्लोर पे आप अटेंड कर सकते हैं रेस्ट रूम, अगर यानी आपको ज़रूरत पड़ी। इसी तरह यहाँ पे वो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा डिज्नेप
इसके सेकंड फ्लोर पे भी रेस्ट रूम है, तो आप लोगों को बिना पूछे अंदर जाना चाहिए और जाके रेस्ट रूम अटेंड कर लेना चाहिए। बाकी जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है अमूमन उनके रेस्ट रूम जो होते हैं वो लॉक होते हैं। और अगर आप नहीं जाना चाहते यहाँ पे तो एक पब्लिक रेस्ट रूम जो यहाँ पे करीबी पब्लिक रेस्ट रूम है वो ब्रांट पार्क यहाँ से तकरीबन 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पे जाके आप रेस्ट रूम अटेंड कर सकते हैं। ये जो बिल बोर्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है ये कोका कोला ने परमानेंटली ले लिया है इसको, और 24 आवर इस पर कोका कोला के इश्तिहारात चलते रहते हैं। बाकी जितने भी बिल बोर्ड है ये 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इन पे इश्तिहार चलते हैं। और सबसे मशहूर जो एक बिल बोर्ड है जो कि ओपन है, इस पे अगर आप इश्तिहार चलाना चाहें ये वाला है। इसका मेरे ख्याल में 15 सेकंड पे आप लोग इश्तिहार चला सकते हैं बिल्कुल, यानी टाइम स्क्वायर के पास 15 सेकंड का इश्तिहार आप लोग अराउंड अबाउट मेरे ख्याल में $150 का यहाँ पे आप चला सकते हैं इस बिल बोर्ड पे। टाइम स्क्वायर की जो सबसे बड़ी तकरीब होती है इवेंट, वो बॉल ड्रॉप होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, वो बिल्कुल सामने आप लोगों को नज़र आएगा। अभी बाल जो है वो बुझा हुआ है, आप लोगों को बाल नज़र नहीं आएगा, लेकिन 2025 लिखा हुआ है, तो उसको देखने के लिए तकरीबन 2 मिलियन लोग आते हैं। वो व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है, आप लोग देख सकते हैं। टाइम स्क्वायर में साल भर तकरीबन 50 मिलियन टूरिस्ट आते हैं सिर्फ इस स्पॉट को विज़िट करने, यानी 5 करोड़ लोग आते हैं। 5 करोड़ मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंट्री का टोटल टूरिस्ट ट्रैफिक होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम स्क्वायर में सिर्फ 5 करोड़ लोग सालाना आते हैं। अब एक अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे बैठ के हम खाना खा सकें। कहाँ पे बैठ के खाना खाना चाहिए? देयर आर मैनी ऑप्शंस। तो आप देख सकते हैं, यानी इस चिली वेदर में और अनप्लेजेंट वेदर में भी रश का आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ खा लेते हैं, चिकन होगा इसकी। तो ये खाट बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, और मेजॉरिटी इजिप्शियन कम्युनिटी इस समझ से वाबस्ता है। तो ये इनका मेन्यू है। ये मेरे ख्याल में अभी इसने नया नया सेटअप ओपन किया है, इसके हाथों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़ नॉट वेल ट्रेड। हालांकि ये बिज़नेस जो करते हैं उनके हाथ बड़ी तेज़ी से चलते हैं। तो ये बिल्कुल टाइम स्क्वायर में आप लोगों को $10 का एक प्लेट मिल जाएगा, चलते चलते आप खा सकते हैं बजाय एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाने के। तो रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत महंगे हैं, यानी मैनहट्टन में जो सबसे महंगे रेस्टोरेंट है वो इस एरिया में, टाइम स्क्वायर, ब्रॉडवे और 6th and 5th एवेन्यू। तो प्याज वाला, और अभी मैं देखता हूँ कि उनका राइस किस क्वालिटी का है। तो मैंने यहाँ पे अपने दोस्त को बुलाया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा सबवे में, और सबवे भी बंद है, बीच में मुझे ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त आएंगे, वो यहाँ से मुझे लेके जाएंगे। उम्मीद है कि वो इस क्रेज़ी ट्रैफिक में मुझ तक पहुँच पाए। तो रेड सॉस जो होता है वो थोड़ा सा चिली होता है। ये डिज्नी, यहाँ पे आप जो है वो सेकंड फ्लोर पे डायरेक्ट जाके सेकंड फ्लोर पे वॉशरूम अटेंड कर सकते हैं अगर आप लोगों ने वॉशरूम अटेंड करना हो। जे वॉकिंग उस वॉक को कहते हैं जब सिग्नल बंद और आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, जिस तरह वो लड़के क्रॉस कर रहे हैं, और ये अभी लीगल हुआ है, यू कैन क्रॉस। ये अभी सिग्नल बंद है, सिग्नल खुल गया। तो ये है 42nd स्ट्रीट 7th एवेन्यू। 42nd स्ट्रीट से टाइम स्क्वायर स्टार्ट होता है 46 स्ट्रीट तक, और ये जो रोड है इसको 7th एवेन्यू कहते हैं। और उस तरफ से जो आड़े आ रही है वो है ब्रॉडवे। तो ये है 42nd स्ट्रीट। इस जानिब जब आप जाएंगे तो लास्ट में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी इसी रोड पे है, 42nd स्ट्रीट पर। इस बस में आप लोगों को टूर लेना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी का बेहतरीन टूर होगा क्योंकि ये ओपन है और आप ऊपर भी बैठ सकते हैं और ज़बरदस्त नज़ारा आपको मिल सकता है, यानी मैनहट्टन के इन कॉरिडोर्स में गुजरते हुए, और वो भी इस तरह ओपन डेकर बस में।
ये 7th एवेन्यू है और इस तरफ से जो रोड आती है इसको ब्रॉडवे कहते हैं। और ये ब्रॉडवे दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर डिस्ट्रिक्ट है, ये ब्रॉडवे है। तो वहाँ से यहाँ तक ब्रॉडवे, अगर आप मैनहट्टन के मैप में देखें तो मैनहट्टन सारा इस तरह ग्रिड फॉर्म में बना हुआ है। इस तरफ जितने भी रोड हैं, ये वाले रोड इस तरफ जितने भी रोड्स हैं, मैं रास्ते में खड़ा हूँ पहले रास्ते से हट जाता हूँ। तो इस तरफ जितने भी रोड हैं ये वाले, दीज आर स्ट्रीट्स। और इस तरफ जो लंबे लंबे हैं रोड, उनको एवेन्यूज़ कहते हैं। तो तकरीबन 12 एवेन्यूज़ है पूरे मैनहट्टन में, और स्ट्रीट तकरीबन 300 से ज़्यादा स्ट्रीट है। तो ये एवेन्यू 7th एवेन्यू है, यानी ये बिल्कुल सेंटर में। उस तरफ जो है वो तकरीबन 6 एवेन्यूज़ है और ये 7th एवेन्यू है। और मैनहट्टन के उस तरफ तकरीबन 5 एवेन्यूज़ और बनते हैं, तो टोटल 12 एवेन्यूज़ है। और इनके बीच में ये जो ब्रॉडवे आ रहा है, ब्रॉड एवेन्यूज़ को इस तरह क्रॉस करके चलती है। तो ये ब्रॉडवे बहुत मशहूर है। ब्रॉडवे की सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ के थिएटर। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूज़िक कॉन्सर्ट होते हैं और स्टेज शोज़ होते हैं, और बहुत ही तारीख़ी शोज़। यहाँ पे इस तरह के शोज़ भी है जो कि तकरीबन 50 सालों से मुसलसल चलते आ रहे हैं। तो ब्रॉडवे तकरीबन बंद रहता है जितना भी, यानी मैनहट्टन के लोअर डाउनटाउन मैनहट्टन से लेकर मिड टाउन और ब्रोंक्स तक सारा ब्रॉडवे सिर्फ आप जो है वो पैदल ट्रैफिक के लिए या साइकिल बाइक्स के लिए ओपन होता है, बाकी यानी इस पे ट्रैफिक नहीं जा सकती। तो यहाँ पे सबवे का भी इशू है आज कल, और प्रॉस्पेक्ट पार्क के पास सबवे बंद है। तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया है, उम्मीद है वो पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ पे मैनहट्टन में पहुँचना बहुत बड़ा इशू होता है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू होता है। और यहाँ पे जब आप आ जाते हैं, गाड़ी की ट्रैफिक की जगह नहीं मिलती पार्किंग की। पार्किंग अगर आप लोगों ने लेनी है तो रोड के किनारे भी नहीं मिलती है, अगर रोड के किनारे पेड भी मिलती है तो एक्सपेंसिव होती है, तो इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं। आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैनहट्टन में जो बहुत पॉपुलर है, इस तरह के वो लगे हुए होते हैं जिसमें लोग जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। ये $20 लेते हैं और आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके उस मोबाइल में आपको दे देते हैं। टाइम स्क्वायर ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप जितने भी थके हुए क्यों ना हो, जितने भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपका मूड सही हो जाता है, आप खुश हो जाते हो। ये मैक्सिकन है, मैक्सिकन बहुत ही जिंदा दिल लोग होते हैं। मिकी माउस, इनके साथ अगर आप तस्वीर बनाएंगे तो वो आपसे चार्ज करेंगे अराउंड अबाउट $20। टिप चाहिए उनको, स्पेशल रेट्स नहीं होता इनका, लेकिन टिप चाहिए। इस वजह से तस्वीर खींचने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी की एक सबसे बड़ी निशानी ये केब्स भी है, इसको मेडालियन कहते हैं। एक वक्त था जब इसकी कीमत तकरीबन 1 मिलियन तक पहुंची, सिर्फ इसके प्लेट की नंबर प्लेट। लोग इसको हेल करते हैं, यहाँ पे हाथ का इशारा दे के इस पे सवार हो जाते हैं। ये जो यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इसको मेडालियन कहते हैं, ये परमिट। तो ये तकरीबन $1 मिलियन का था।
ऊबर के आने के बाद ये अभी 2 लाख 1.5 लाख तक आ गया है। तो इनको मैनहट्टन में सिर्फ स्ट्रीट हेलिंग यानी आप आत इलाके इनको रोक सकते हैं। मेरे दोस्त आए हैं, वो कह रहे हैं आई एम ऑन 40 स्ट्रीट। उसके साथ 8 कॉल्स आए थे, मैंने मिस किए, वीडियो चल रही थी। फिर आप लोगों को मैं गाड़ी से भी नज़ारा दिखाता हूँ मैनहट्टन के मुख्तलिफ एवेन्यूज़ का। यहाँ पे मैं खड़ा था बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पे जब बॉल ड्रॉप का इवेंट हो रहा था, उधर बॉल ड्रॉप था और यहाँ पे नीचे मैं खड़ा था, यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग की थी। नाज़रीन, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई और हवा भी चलने लगी और मुझे भी ठंड लगने लगी है। तो चलते हैं गाड़ी में बैठ के ड्राइव करते हैं। गाड़ी में बाकी व्लॉग गाड़ी से रिकॉर्ड करता हूँ ड्राइव करते हुए। उसने कहा मैं 40 स्ट्रीट पे खड़ा हूँ लेफ़्ट साइड पे। तो लेट्स सी इफ़ यू कुड फाइंड हिम। ये खुश नसीब लोग अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं और हम यहाँ पे बारिश में भीग रहे हैं। ये है मेरे ख्याल में T11 इम्तियाज़ साहब की गाड़ी आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम। उस तरफ से आता हूँ मैं। आप नीचे ना आए, आप ना आए, मैं उस तरफ से आता हूँ। यस यस, ये मिल गई, गाड़ी आ गई। लकी अंदर बैठ के नज़ारे करते हैं। मैं उसके पास गया हूँ क्योंकि यूएन में था, थोड़ी मैंने सोचा इससे रहनुमाई ले लूँ कि वहाँ क्या करना पड़ेगा। अच्छा, तो जी नाज़रीन, ये 6th एवेन्यू से हम ऊपर जा रहे हैं और मैं हूँ इम्तियाज़ साहब के साथ। इम्तियाज़ साहब जो है वो पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ और काफ़ी अरसे से अमेरिका में यहाँ पे मुकीम हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, इसका एक्सपोजर है यहाँ पे। अभी इम्तियाज़ साहब से भी गपशप करेंगे। मैनहट्टन आपको पता है दुनिया का एक, इसको आप हब कह सकते हैं बिज़नेस के हवाले से, और पूरी दुनिया के बड़े बड़े अदारे, ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और इस तरह बेशुमार अदारे यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ आप इसको ये कह सकते हैं कि बड़ा रिच कल्चर है कि दुनिया के हर कोने से यहाँ बंदे मौजूद हैं। टूरिज़म के हवाले से ये बेस्ट पार्ट ऑफ द यूएस। तो इम्तियाज़ साहब, अभी आप हमें बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? हम 6th एवेन्यू पे वापस सेंट्रल पार्क के साथ मुड़ के वापस आएंगे टाइम्स स्क्वायर की तरफ। अभी हम जा रहे हैं शकूर साहब 6th एवेन्यू लेके अप टाउन की तरफ हम जा रहे हैं। सही। और दोबारा हम लेफ़्ट टर्न 59 स्ट्रीट से करते हैं और फिर 7th एवेन्यू लेके हम टाइम्स स्क्वायर की तरफ जाएंगे, जहाँ हर साल आपने देखा होगा न्यू ईयर पे हज़ारों लाखों लोग जमा होते हैं और सुबह आके सवेरे 5-6 बजे बैठना शुरू कर देते हैं और रात फिर 12 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं। सही, बॉल ड्रॉप इसको कहते हैं। बॉल ड्रॉप जहाँ उसको मैंने रिकॉर्ड किया है। अच्छा, तो ये बिल्कुल सामने सेंट्रल पार्क है। जी, सेंट्रल पार्क बिल्कुल। साइकिल वाला गिर गया वहाँ पे। ये चूँकि बर्फ़बारी हो रही है तो उस वजह से ये बेचारे मेरे ख्याल में सारे डिलीवरी वाले हैं। जी बिल्कुल, डिलीवरी वाले ऐसा ही है। ये इस ठंडे मौसम में भी जो है वो डिलीवरी यहाँ पे कर रहा है। ऐसा ही है, क्योंकि डिलीवरी वाले साइकिल पे ज़्यादा डिलीवरी करते हैं। तो ये बिल्कुल सामने है सेंट्रल पार्क। हम 6th एवेन्यू से 59 स्ट्रीट पे वो दाखिल हो रहे हैं और अभी हम लेफ़्ट टर्न लेंगे, 7th एवेन्यू पे जाएंगे। 7th एवेन्यू जो है वो टाइम्स स्क्वायर से होके गुजरती है। वो बिल्कुल सामने फूड कार्ट खड़ा है इम्तियाज़ साहब। ये मैनहट्टन की पहचान है, फूड ट्रक्स। बेशुमार फूड ट्रक्स आपको मिलेंगे और बड़े मज़े के खाने होते हैं। ये आप लोगों को शायद बिल्डिंग ना नज़र आए, यहाँ पे बड़े बड़े वो स्काई स्क्रैपर है बिल्कुल इस रोड पे 57 स्ट्रीट पे और 59 स्ट्रीट पे। दुनिया के महंगे तरीन अपार्टमेंट और लंबे तरीन स्काई स्क्रैपर्स। ये सामने मेरे ख्याल में कोलंबस सर्कल है, कोलंबस सर्कल। यहाँ पे ट्रंप की बिल्डिंग भी है। ये देखिए लोग इस बर्फबारी में भी सेंट्रल पार्क में वॉक कर रहे हैं। ये अभी हम 7th एवेन्यू से जा रहे हैं। ये एवेन्यू सीधा टाइम्स स्क्वायर से होके गुजरती है। वो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है टाइम्स स्क्वायर। ये बिल्डिंग बड़ी प्यारी बिल्डिंग है।
ये मैंने एक व्लॉग में दिखाई थी, पेट्रोसियन। माल है ना ये तो वो कहते हैं जिसने मनहट्टन नहीं देखा उसने अमेरिका नहीं देखा। और मनहट्टन जिस तरह आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता, न्यूयॉर्क सिटी में 5 बोरोज़ है और 5 बोरोज़ में से मनहट्टन यानी एक सबसे बड़ा बोरो यानी कमर्शली डेवलप्ड बोरो है। बोरो यानी टाउन को कहते हैं। और यानी 5 बोरोज़ है न्यूयॉर्क सिटी में, मनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, स्टेटन आइलैंड एंड ब्रोंक्स। तो ये अभी इस वक्त हम मनहट्टन से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे जितने भी न्यूयॉर्क के लोग होते हैं वो मनहट्टन को सिटी कहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में जो लोग रहते हैं, ब्रुकलिन में, क्वींस में, हम मनहट्टन को सिटी कहते हैं। जबकि है ये न्यूयॉर्क सिटी का ही एरिया है। यस, ये न्यूयॉर्क सिटी का एक टाउन है। यस, हम कह सकते हैं। तो इम्तियाज़ साहब कहते थे कि पहले बर्फ़बारी ज़्यादा होती थी यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़बारी थोड़ी कम हो गई है। हमारे लिए होगा, बल्कि मेरे और डॉक्टर साहब दोस्त आएंगे फिर हम चक्के लगाते हैं एक दिन। अच्छा, कौन से दोस्त? डॉक्टर काशुफ। अच्छा, वो ट्यूसडे है, तो एक दिन हम इकट्ठे पिछले टाइम। सही। तो ये देखें नाजरीन, इस बर्फ़बारी में भी इसी तरह चहल पहल है। लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी नेवर स्लीप्स। ये 24 आवर्स, साल के 12 महीने, हर मौसम में इसी तरह चहल पहल होता है। होटल, रेस्टोरेंट ओपन होते हैं और दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। तो आप लोगों को मैं एक वॉशरूम दिखाता हूँ। ये जो है बिल्कुल ये टाइम स्क्वायर की स्टेयर केस है, यहाँ से लोग नज़ारा देखते हैं। यहाँ पे ओलिव गार्डन, इसके अंदर सेकंड फ्लोर पे आप लोगों को वॉशरूम मिल सकता है, रेस्ट रूम, अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहें। Welcome to New York. This is Times Square 2025. I hope you guys are all having an amazing year. May God bless. ये अभी नए रेवल के नाम से टैक्सी इंट्रोड्यूस हुई है, एक कंपनी है प्री हायर। तो यानी मेडालियन के मुकाबले में ये रेवल भी आ गए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स है सारे। तो यहाँ पे ड्राइवर जो चलाते हैं उनको मेरे ख्याल में $25 पर आवर के हिसाब से फ़िक्स सैलरी मिलती है, चाहे उनको राइड मिले या ना मिले। न्यूयॉर्क में तकरीबन 200 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती है और यहाँ पे 40% जो आबादी है न्यूयॉर्क सिटी की, ये न्यूयॉर्क और अमेरिका से बाहर पैदा हुए हैं। तो इस तरह अमेरिका पूरी दुनिया से यानी जितने भी लोग आते हैं वो अपने स्किल और अपने इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे आते हैं। तो पूरी दुनिया की जो ब्रेन ड्रेन है वो यहाँ पे इस मेन होल में आके गिरती है। तो इस वजह से यानी यहाँ की सिटीज़ कभी भी यानी वो ग्रेट डिप्रेशन, जितने भी डिप्रेशंस आए हो, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आता है। अमेरिका की एक पॉलिसी रही है, स्ट्रेटजी रही है कि यहाँ पे वो दुनिया के बेहतरीन स्किल्स को और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह की वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बनाई है, जिसमें यानी EB1, EB2 और EB5, EB1 और EB2 पर मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा
AB1 जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ के लोग होते हैं, उनको मिलता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, compete करते हैं। और AB2 जो है वो एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ के साथ जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है। इसी तरह E2 वीज़ा है, वो इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है, अपने पैसे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहता है, उनके लिए उन्होंने कैटेगरी बनाई है। EB5 कैटेगरी है। तो यानी ये एक इमिग्रेंट्स का मुल्क है और इमिग्रेंट्स का भी इस तरह के ये दुनिया के टॉप जो यानी क्रीम है उनको अट्रैक्ट करती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो या स्किल के हवाले से। तो जब आपने दुनिया के क्रीम को अट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आपने पॉलिसीज़ भी इसी तरह बनानी है, सिस्टम भी इस तरह बनाना है, एक कल्चर भी आपने इस तरह बनाना है कि लोग यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर सकें और अपने ज़र मुबादला और अपने इन्वेस्टमेंट और अपनी कैपिटल को यहाँ लेके आए और अपने स्किल्स को यहाँ लेके आए। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर, दे आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और इन स्काई स्क्रैपर में पूरी दुनिया के लोग काम कर रहे हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, शायद आप लोगों को दुनिया का हर नस्ल का एक यानी बंदा नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ गोरे नज़र नहीं आएंगे, आप देख सकते हैं चाइनीज़, अरब्स, लैटिन, स्पेनिश, यूरोपियन, तो हर तरह के लोग आते हैं। जिन लोगों ने अमेरिका और न्यूयॉर्क आना है, एक प्रोसेस से गुजरना है, और प्रोसेस उन्होंने बहुत ही एहतियात से बनाया है। इस तरह का प्रोसेस बनाया है कि पूरी दुनिया के बेहतरीन लोग इस प्रोसेस में कम्पीट होकर यहाँ पे आ सकें। तो इसी वजह से यहाँ की सिटीज़ इतनी डेवलप्ड है और इतनी एडवांस कंट्री है इकोनॉमिकली कि पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रही है, फिनांसिस में भी और पॉलिटिकली भी और फिनेंशियल सेक्टर में भी। तो ये बड़े बड़े कौमों की निशानी है। एक बेहतरीन एग्जांपल देखना हो तो वो है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी यानी द मोस्ट डाइवर्स सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और सिर्फ डाइवर्स नहीं कि यानी हर तरह का बंदा इसमें मौजूद हो, बेहतरीन क्रीम और स्किलफुल लोग यहाँ पे आते हैं। और ये इस तरह सिटी है, यहाँ पे आप बिल्कुल जो है वो अजनबी फील नहीं करेंगे। यहाँ पे जब आप घूमेंगे फिरेंगे आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि मैं किसी और कंट्री में हूँ, किसी एलियन कंट्री में हूँ। चाहे जिस तरह की भी ड्रेसिंग करें, जिस तरह का भी आप लाइफ स्टाइल रखें। यहाँ पे मुख्तलिफ नेबरहुड है। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक नेबरहुड पे इस तरह की वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि न्यूयॉर्क सिटी में आपको लिटिल पाकिस्तान भी मिलेगा, लिटिल बांग्लादेश भी मिलेगा, जैक्सन हाइट की तरफ अगर आप चले जाए। इसी तरह अरब कम्युनिटी कंसंट्रेटेड मिलेगी। इसी तरह आपको लिटिल चाइना मिलेगा। नीचे हम जाते हैं उसको चाइना टाउन कहते हैं। फिर आप क्वींस की तरफ चले जाए, वहाँ पे लिटिल जापान और कोरियन कम्युनिटी कंसंट्रेटेड मिलेगी। तो ये उन बंदों के लिए भी बेहतरीन जगह है जिन बंदों की ख्वाहिश हो कि भाई हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनके लाइफ स्टाइल, कल्चर, फूड के बारे में जानना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ पे आप लोगों को हर तरह की लाइफ, हर तरह की एक्टिविटीज़, हर तरह के फूड, हर तरह का कल्चर, हर तरह की यानी मुख्तलिफ रेस और कल्चर के लोग मिलेंगे जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनके बारे में सीख सकते हैं। यानी पूरी दुनिया घूमने के बजाय आप सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी आए और यहाँ पे आपको दुनिया का हर कल्चर का और हर कौम का बाशिंदा मिलेगा। एक कंट्री अगर इतनी ओपन हो तो ओपन होने के अपने फ़ायदे होते हैं। तो दिस इज़ द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। कंट्री इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यानी ओपननेस एंड डाइवर्सिटी। तो इनकी ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया के लोग आए और यहाँ पे एडजस्ट हो, और एक कम्युनिटी जो है वो सिंगल कम्युनिटी यहाँ पे वो डोमिनेंट ना हो। तो इसी वजह से कंट्री जितनी भी डाइवर्स हो उतनी ही उनकी स्ट्रांग डेमोक्रेसी होती है, उतनी ही उनके फ्लेक्सिबल लॉज होते हैं जिसमें हर बंदा खुश होता है। तो ये खूबसूरती अमेरिका की है कि अमेरिका के लॉज जो होते हैं वो तकरीबन हर बंदे के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि ये लॉ उन लोगों ने बनाए हैं, उस कम्युनिटी ने बनाए हैं जिस कम्युनिटी में दुनिया के हर रेस का यानी वो रिप्रेजेंटेशन है, जिस वजह से इनकी लॉ जो है वो बेहतरीन लॉ बने हैं और जिसकी वजह से इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जी नाज़रीन, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के खूबसूरत नज़ारे के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, शायद आपने देखा होगा यहाँ पे मैनहट्टन। कौन सा? न्यू बर्जर बर्मन। हाँ बिल्कुल।
ये इन्वेस्टमेंट बैंक है दुनिया का यानी सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट